चलो यार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एफ वेक्टर सच दैट द लीनियर मोमेंटम इज पी वेक्टर, जो कि टाइम का फंक्शन है और जो कि क्या गिवन है बेसिकली। तो अपन को पी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी गिवन है, जो कि क्या गिवन है, कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप। If k is a constant, then angle between force vector and p vector will be, देखो जनरली इन क्वेश्चनों के जो आंसर आते हैं ना वो 90 डिग्री आते हैं। ठीक है, मतलब आंसर ऑप्शन वन होगा। ठीक है, मतलब मैंने देखा है यार, जेई में अगर ऐसे सवाल पूछते हैं ना तो मतलब 90 डिग्री वाले पूछता है वो ज़्यादातर। ठीक है, अब सबसे पहले तो मेरे को फोर्स वेक्टर निकालना होगा। तो अगर मेरे को लीनियर मोमेंटम वेक्टर पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, अब मुझे पता है कि जो मेरा फोर्स वेक्टर होता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर, मतलब डीपी वेक्टर बाय dt। तो बस ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से आ जाएगा माइनस का के साइन के टी आई कैप माइनस का के कॉस के टी जे कैप। ये आ जाएगा अपने पास फोर्स वेक्टर, बस मैंने डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अब तुम देखो, तुम है ना बेसिकली एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करो, और अगर ये जीरो आ जाता है इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू रेडियन हो जाएगा। तो करो कैलकुलेट। तो अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट करना है बस मेरे को। तो आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे कैप वाला जे कैप के साथ होगा। तो यहाँ पर तुम देखो, ये अपने पास कॉस के टी है इधर, यहाँ पर अपने पास क्या ही है, माइनस का के साइन के टी है, तो क्या आ रहा है ये अपने पास माइनस का के साइन के टी कॉस के टी। सही है, जेके वाला जेके के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से प्लस का के, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है ना ये, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का के साइन के टी कॉस के टी। तो मेरे हिसाब से तुम देख सकते हो ये बेसिकली जो मैंने कैलकुलेट करा है ना वो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर मेरा कितना आ रहा है, ये जीरो आ रहा है इधर, देख सकते हो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, पाई बाय टू रेडियन होगा। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन वन हो चुका है।